कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है टूटने की जरूरत है। आज के बाइबल छंद है मरकुस अध्याय 14 पद 3। जब वो बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। तथा मत्ती अध्याय 14 पद 19। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तथा मत्ती अध्याय 21 पद 44। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंत्रालय कितना बड़ा है, उपदेश कितना प्रभावी है या पवित्र आत्मा का अभिषेक कितना शक्तिशाली है। प्रत्येक पासबान स्वीकार करेगा कि परमेश्वर को अपने राज्य के लिए उपयोगी बनाने से पहले उन्हें तोड़ना पड़ा। जब हम मसीह के प्रति समर्पण करते हैं तो सबसे पहली चीज जो ईश्वर करता है वो हमें उन सभी चीजों से मुक्त कर देता है जो हमें इतने लंबे समय तक उससे दूर रखती थी। इसलिए उसे पहले हमें तोड़ना होगा। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मसीह को जानने से पहले हमारे लिए आवश्यक हर चीज को छोड़ दें, और यह केवल अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। हम जो कुछ भी और हर कोई उसे समर्पित करते हैं वो हमें पवित्र और गुणा करके लौटाया जाएगा यदि यह उसकी इच्छा का हिस्सा है। इसके लिए हमारी प्राथमिकताओं और हमारी मूल्य प्रणाली को उसके साथ संरेखित करने की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को वादा किए गए देश में लाने से पहले 40 वर्षों तक रेगिस्तान में भटकाया। उसे उस सांचे को तोड़ना था जो मूर्ति पूजा, भय और ईश्वर के वादों में अविश्वास, आत्मदया, गुलामी और सदियों से फिरौन के बंधन में रहने वाले मन से भरा था। उसने उन्हें मिस्र से तो निकाल लिया, लेकिन अब उसे मिस्र को उनके दिलों से बाहर निकालना था। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को 7 साल तक खेतों में जंगली जानवर की तरह रहने के लिए परमेश्वर द्वारा तोड़ दिए जाने के बाद ही उसे परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए महानता में बहाल किया जा सका। जब उनका दिमाग ठीक हुआ तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि स्तुति के योग्य कोई अन्य ईश्वर नहीं है। यही वो जगह है जहां परमेश्वर आपको चाहते हैं। यदि आप यीशु के चरणों में नहीं गिरेंगे और अपने आप को टूटने नहीं देंगे तो वह अंततः आप पर गिरेंगे और आपको कुचल देंगे। वह आपकी आत्मा को बचाने के लिए ऐसा करेगा, भले ही इसका मतलब ये हो कि आपको जीवन में एक सीजन के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। बॉब गॉस कहते हैं, केवल जब मैरी का संगमरमरी खड़िया टूट गया था तो उसकी सामग्री को पूजा के रूप में बाहर डाला जा सकता था। केवल जब रोटियां और मछलियां टूट गई तो उन्हें बढ़ाया जा सकता था और भूखी भीड़ को खाना खिलाया जा सकता था। क्या आप इस विचार को समझ रहे हैं? हम सभी को ऐसा करना होगा, टूट जाओ, इससे पहले कि वह आपका पुनर्निर्माण करे और आपको अपनी मूल योजना में वापस ढाले। ईश्वर आपको तोड़ देगा। इससे दुख हो सकता है, लेकिन आपको खुशी होगी कि उसने ऐसा किया। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी, आपका नाम यीशु है। आप शाश्वत ईश्वर, इम्मानुएल और ईश्वर के वचन है। पिता, आपने सब कुछ बनाया है और सब कुछ आपके प्रभुत्व के अधीन है। अपनी मूल योजना के अनुसार पुनर्निर्माण के लिए अपने प्यार में हमें शामिल करने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलें और देखें कि यदि हम आपकी इच्छा के प्रति समर्पण कर देंगे तो सभी चीजें हमारे लिए काम करेगी। उन महान और शक्तिशाली कार्यों के लिए हमारा उपयोग करें जिन्हें केवल आप ही कर सकते हैं। हम अभी अपने आप को यीशु के चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे जीवन में आपकी काट छांट और शुद्धिकरण प्रक्रिया में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करें। मेरा दिल बदल दो, हे परमेश्वर, इसे नया बना दो। मेरा दिल बदल दो, हे परमेश्वर, मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं। तुम कुम्हार हो, मैं मिट्टी हूँ, मुझे तोड़कर बनाओ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ।
हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।